लोगों के पास प्राइस लिस्ट बिल्कुल भी यहाँ मौजूद नहीं है। हमने माइन साहबा से काफ़ी दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ हमारा रब्ता बिल्कुल भी नहीं हो पाया, फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने। कैसा साहब, आप कहने के बावजूद यहाँ पे हर चीज़ की रेट महंगे हैं। ये हुआ कि रमजान में तो बड़ा टाइट किया था, मैं फिर बेच रहा था उम्रे पे 1 महीने के लिए। मैं आपको लेके चलूँगा सेक्टर E11 की तरफ और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे बड़ी बड़ी दुकानों वाले अपनी मनमानी रेट्स पे फ्रूट और सब्जी को सेल करते हैं। मिली नहीं आपको, रेट लिस्ट दी नहीं आज? आया नहीं आदमी। अभी इनका बताए ना कि ये भी तो चीज़ें महंगी बेचने का क्या करें? मुझे नहीं पता है। हमने रमजान में भी फ्रूट नहीं खाया। ऐसा तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी उसमें पहली तय लगी है, उसको खोल के दिखा देता हूँ। खोल के दिखा रहा हूँ। आपके दूसरे लड़के ने रेट और बताया, आपने मुझे सही रेट बताया, क्यों? नहीं, तो 3 दिन हो गए नहीं आई है। वैसे आती है हमारे पास, लेकिन काफ़ी होने वाला नहीं आई है। तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, कैसे साहब, उनके साथ भी हम राब्ते में थे। ADCG साहब अब्दुल्ला साहब, उनके साथ भी हम राब्ते में थे। माहीन साहिबा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर से भरपूर कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन बिल्कुल उनकी तरफ से ज़ीरो रिस्पांस था। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी सब सुनने में। हालांकि उनको वॉइस नोट भेजा गया, मैसेज भेजा गया, उन्होंने सुना, लेकिन उसको जवाब देना उन्हें मुनासिब नहीं समझा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपको होस्ट राजा ज़ैन रहमान। मैं इससे मौजूद हूँ इस्लामाबाद के अंदर। मैं आपको लेके चलूँगा सेक्टर E11 की तरफ और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे बड़ी बड़ी दुकानों वाले अपनी मनमानी रेट्स पे फ्रूट और सब्ज़ी को सेल करते हैं। अफसोस की बात है, काफ़ी सारी शिकायत मौसूल होने के बाद हमने सोचा कि एक ऑपरेशन करेंगे आज जाके। पहले हमने सोचा इंतज़ामिया के साथ ऑपरेशन करेंगे, फिर हमने सोचा नहीं, हम अकेले ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन के बाद हम रब्ता करेंगे जो यहाँ की AC माहीन साहिबा उनके साथ, जो मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ रब्ता करेंगे, ADCG साहब के साथ रब्ता करेंगे जो अब्दुल्ला साहब हैं। और देखें, क्योंकि जो DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब है वो काफ़ी कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, उनकी नोटिस में भी लेकर आएंगे कि जो रेट्स हैं वो जो जिस चीज़ का जो रेट है उस चीज़ के ऊपर वो चीज़ नहीं सेल हो रही है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि सस्ती चीज़ को लेके महंगा करके बेचना ये बड़ी गलत बात है। एक जायज़ प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तय कर दिया गया, रेट लिस्ट दे दी गई। अब देखते हैं कितने लोगों के पास रेट लिस्ट है और कितने लोगों पर रेट लिस्ट नहीं है। जिन पर रेट लिस्ट नहीं है वो कैसे चीज़ों को महंगा बेच सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। छोड़े साथ छुट्टी है, आई नहीं है। मिली नहीं आपको, रेट लिस्ट दी नहीं आज? आया नहीं आदमी। आया नहीं है। तो आपका रेट भी जो आप बता रहे हैं उस रेट से भी रेट लिस्ट के लिहाज से आपका रेट बड़ा महंगा है। किले का रेट लिस्ट पे और चल रहा है, आप किसी और हिसाब से दे रहे हैं? सर यही चल रहा है, 200 ही चल रहा है रेट। मैं रेट लिस्ट दिखा देता हूँ, मेरे पास तो है जी आज की रेट लिस्ट। किले का रेट देखें क्या है इसके ऊपर। 1 नंबर के है ना, नहीं कचरा पे ये वाला 120 रुपये दर्जन। 220 अव्वल के लिए क्या रेट चल रहा है? क्या रेट लिस्ट पे देखिए ना, आप देखिए ना क्या चल रहा है, देखिए ना आप। हम 180 से ऊपर खुद बढ़ गया है। मैं अभी सुबह गया इधर किधर? E11 मरकज़। उधर क्या कह रहा था, सारा पेशावर में 15 रुपये रोटी, इधर पता नहीं उन्होंने अपना रेट लगाया हुआ। अभी तक उधर 40 रुपये 30 रुपये रोटी पे। किसी का? जब मैंने पूछा, कहता नहीं ये तो इस्लामाबाद है। अच्छा, मुझे ये बताया कि इस्लामाबाद से फिर हम भागे, इधर ज़िंदगी ना गुजारे। तो आप करते क्या? जब मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, अभी इनका बताए ना कि ये भी तो चीज़ें महंगी बेचने का क्या करें? मुझे नहीं पता है। इस ये बड़े लोगों के साथ रिलेटेड चीज़ ही है, इसका मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि बड़े लोगों का हमारा परवाह नहीं है। मुझे भी इनको कोई परवाह नहीं है। मुझे किस चीज़ का परवाह है? मेरे लिए रोटी सस्ता होना चाहिए, सालन सस्ता होना चाहिए, क्योंकि हमारा गुजारा आजकल यही पे होता है। फ्रूट का हमारा पता नहीं, हमने लग्जरी आइटम है। 1 मिनट, हमने रमज़ान में भी फ्रूट नहीं खाया। ठीक है, ये नीचे का सारा 250 है। ये कितने वाला नीचे वाला? ये 200 रुपये। उस सेब का रेट अभी आपके बंदे ने मुझे 300 रुपये बताया। इस रेट का सेब 350 बताया। कि आप मुझे इसका 250 बता रहे हैं और उसका 300 बता रहे हैं। ये 200 रुपये भी है। क्वालिटी है ना, इसमें अपनी अपनी क्वालिटी है। मैं समझ गया हूँ जी आपका, मैं आपकी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ गया। मैं सिर्फ आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो सेब का रेट जो सबसे अच्छा सेब है, मुझे उसका रेट उसने 300 रुपये बताया, इसका ज़्यादा बताया जो ईरानी सेब है। ये तो ईरानी तो नहीं है ना जी? नहीं, ये तो पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी सेब का तो रेट लिस्ट पे आपको पता है ना जी क्या है। नाज़रीन, बात करेंगे अभी यहाँ के जो मजिस्ट्रेट है कैसर साहब, उनका नाम काफ़ी सुना है यहाँ पे, काफ़ी दफ़ा वो आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं रेट शेट आगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेट तो वो चेक करते हैं आगे, लेकिन रेट इंश्योर नहीं किया जा रहा है कि रेट सही बिक रही नहीं है, चीज़ महंगी बिक रही है। कॉल करते हैं कैसर साहब को, जानते हैं उनसे कि वो आगे यहाँ पे क्या चक्कर करके जाते हैं कि आते भी हैं और रेट फिर भी चीज़ों का बराबर नहीं है, फिर भी चीज़ें महंगी बिक रही है। मेरे साथ रहिएगा, अभी कॉल मिलाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मैं एंकर पर्सन राजा जैन रहमान बात कर रहा हूँ हक मीडिया ग्रुप से। जी जी कैसे सर हैं? कैसे आप कहिए? सर ठीक ठाक है सर। जी अल्लाह का शुक्र अच्छा ठीक सर, ठाक। छोटी सी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं E11 वाली साइड पे ना सर, तो सिर्फ आपकी आपसे क्वेश्चन था, वो ये था कि हम लोग यहाँ पे प्राइस कंट्रोल जब चेक करने के लिए निकले फ्रूट शॉप्स पे सर, तो वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी और लोगों के पास प्राइस लिस्ट बिल्कुल भी यहाँ मौजूद नहीं है। हमने माइन साहबा से काफ़ी दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ हमारा रब्ता बिल्कुल भी नहीं हो पाया, फ़ोन ही नहीं उठाया उनने। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी कॉल ले ली। तो मुझे सर इसके ऊपर प्लीज़ अपडेट करिएगा कि इसके ऊपर आपको क्या सिनेरियो है। वो तो उनका कहना तो लोगों को ये है कि यहाँ पे तो मजिस्ट्रेट आता ही नहीं, आता है पूछता चला तो हमारे तक तो रेट लिस्ट नहीं पहुँचती। ये कौन सा एरिया है? सर ये E11 के एरिया माहीन साहिबा का एरिया, जो असिस्टेंट कमिश्नर माहीन है। नहीं उसमें आगे फर्दर ना, वो तो सदर तो बहुत बड़ा एरिया ना E11। E11 मेन मरकज़ का है सर ये। बस मैं आज मरकज चेक करवा लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे साहब? बस हाँ कैसे साहब? मैं राजा जैन रहमान बात कर रहा हूँ, एंकर पर्सन हक मीडिया ग्रुप। कैसे हैं आप? खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब। कैसे साहब, हमने विजिट किया है अभी E11 की कुछ फ्रंट पे जो शॉप्स है ना फ्रूट की, जी जी वहाँ पे सुनने को मिला कि कैसर साहब बड़ा रेगुलरली आते हैं और सारी चीज़ें चेक कर जाते हैं, लेकिन कैसर साहब आप कहने के बावजूद यहाँ पे हर चीज़ की रेट महंगी है। ये हुआ कि रमजान में तो बड़ा टाइट किया था। मैं में चला था उम्रे पे 1 महीने के लिए। ठीक है जी। अभी मैंने ज्वाइन किया है सोमवार को, आगे ठीक फिर है। सोमवार मंगल 2 दिन, फिर आगे छुट्टी आ गई है। सर जी वो मैं रेट परसों आऊंगा सोमवार। मेरी गुजारिश सुने ना, जी, जी। हमें वैसे भी आप जैसे बंदे की साथ जरूरत है और डीएसएफ के इंस्ट्रक्शन भी है कि थोड़ा सा साथ मीडिया कवरेज भी क्या करें। जी जी आप काइंडली अगर मुझे रेगुलर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 2 घंटे देना सर। भाई, मेरा बड़ा काम होगा। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि कैसे लोग अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ों के प्राइस अपनी मर्ज़ी से खुद से सेट करके उसको सेल आउट कर रहे हैं। इस सब ऑपरेशन के दौरान हम जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं कैसे साहब, उनके साथ भी हम राब्ते में थे। ADCG साहब अब्दुल्ला साहब, उनके साथ भी हम राब्ते में थे। माहीन साहिबा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर, उनसे भरपूर कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन बिल्कुल उनकी तरफ से ज़ीरो रिस्पॉन्स था। कि हम उसको यही कह सकते हैं कि शायद वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी सब सुनने में। हालांकि उनको वॉइस नोट भेजा गया, मैसेज भेजा गया, उन्होंने सुना, लेकिन उसको जवाब देना उन्हें मुनासिब नहीं समझा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल्ला साहब का, कैसर साहब का, जो मुसलसल राब्ते में रहे और उन्हें मैं बोला कि आप पॉइंट आउट करके बताएं हमें जो जो चीज़ें हैं, हम उसको इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन है साजिद अब्बासी साहब, उनसे भी हमारा रब्ता हुआ, उनका भी मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि उनका क्या कहना था। मेरी रिक्वेस्ट है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से कि वो अपने एसीज़ को थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर थोड़ा सा टाइट करें कि जब आपको बंदा को पॉइंट आउट करके चीज़ बताए कि यहाँ पे चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पे चीज़ गलत हो रही है, हम उनको हेल्प आउट करें इस चीज़ के अंदर कि यहाँ पे चीज़ सही नहीं हो रही, इसको प्लीज़ आप देखें। तो उनको ज़रूर देखना चाहिए और उनको बात सुननी चाहिए, बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को वायरल करें, इनकी वीडियोस बनाएं और जो नुकसान लोग उठाते हैं चीज़ें महंगी खरीदने का, वो एक एंड यूज़र का नुकसान है कि चीज़ महंगी खरीदी जाती है। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया इस्लामाबाद की इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और चीज़ों को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। मुझे अपने होस्ट राजा जैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।